आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप लोगों की बच्ची का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना एस एस वाई। क्या है ये सुकन्या समृद्धि योजना? कैसे हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, या क्या क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, क्या मैच्योरिटी प्लान है, कितने से हम स्टार्ट कर सकते हैं और कहां तक हम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, और क्या क्या इससे हमें मिल सकता है, और ये पैसा हमारी बच्ची की कहां कहां काम आ सकता है। सारी चीजों पर बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट स्कीम की, तो गवर्नमेंट स्कीम में सबसे ज्यादा बेस्ट स्कीम लगती है मुझे सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए, जब गवर्नमेंट स्कीम निकालती है तो किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, कभी किसी में कुछ मिल रहा है, कभी किसी में नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं सुकन्या समृद्धि योजना की, तो आप लोगों की बच्ची के लिए सबसे बेस्ट योजना है ये। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आप लोग इससे स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी बच्ची का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो देखिए, देरी ना करते हुए हम लोग अपने सीधे पॉइंट पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना 2006, जिसे हम कहते हैं SSY। देखिए, ये पैसा हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? बेटी की एजुकेशन और शादी के लिए एक तगड़ा गवर्नमेंट प्लान हो सकता है ये हमारा। देखिए, ना फालतू बकवास करेंगे, ना बात करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे हम अपने पॉइंट की। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार ये सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, या इसमें हम खाता कैसे खुलवा सकते हैं, कहां खुलवा सकते हैं। तो आज सारी चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट का जवाब आप लोगों को इसमें देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। क्यों? क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप लोग चाहते हैं अपनी बच्ची का भविष्य बनाना, तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर मैं बात करूं तो इसमें एफडी में जो है आप लोगों को 7% का इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप लोग एफडी कराते हैं अपने नाम से या अपने बच्ची के नाम से। पीपीएफ में आपको 7.1% का इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एक स्कीम है जहां आप लोगों को 8.2% का गारंटेड, ये सरकार की गारंटी है, गारंटेड इंटरेस्ट मिलता है, जो फिलहाल मौजूदा इस समय जो चल रहा है वो 8.2 चल रहा है। देखिए, आने वाले समय में, फ्यूचर में ये बढ़ भी सकता है। ये करता है हमारी आरबीआई गाइडलाइंस के ऊपर, ठीक है, तो ये बढ़ भी सकता है। इससे पहले 6 महीने पहले 7.1 या 7.6 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, अब ये 6.6 पॉइंट बढ़ गया है, तो 8.2% का इसका हो गया है, मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट मिलता है, वो भी बिल्कुल जीरो रिस्क के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसमें एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता। जी हां दोस्तों, इसमें 1 रुपए का भी आप लोगों का टैक्स नहीं लगता। कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे कि टैक्सेशन कैसे आप लोगों के लिए फ्री हो सकता है ये। अब आते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पर। ट्रिपल टैक्स फ्री है, मतलब ट्रिपल ई, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, इस पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए, मतलब आप लोगों ने जमा करा पैसा, जो भी आप लोगों ने पैसा जमा करा वो टैक्स फ्री है, उस पर आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना। इंटरेस्ट जो इसमें मिला आप लोगों को वो टैक्स फ्री है, उस पर भी आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना। फिर जब आप लोग मैच्योरिटी प्लान आपका कंप्लीट हो जाएगा और आप लोग उस समय पैसा निकालेंगे, जो भी आप लोगों का बैठे, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 80 लाख, जो भी आप लोगों का बैठेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड या कहीं भी स्टॉक मार्केट में या गोल्ड में कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, और आप लोग जब उसमें से अपना प्रॉफिट निकालते हैं, या आप सारे उनको स्टॉक वगैरह को सेल करते हैं, तो उस पर टैक्स लगता है गवर्नमेंट का। बट ये बिल्कुल फ्री है। बहुत कम लोगों को इसके बारे में सही जानकारी है, क्योंकि हर एक पर्सन इसके बारे में नहीं बता पाता। अगर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वो भी एक ऊपर ऊपर ओरली जानकारी दे देते हैं, मतलब ये ऐसे ऐसे होता है इसमें, और आप अकाउंट खुलवा लीजिए, इसने से इतना जमा करना है। बट लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें। मैं आप लोगों को इसमें सेटिस्फाई करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल हर एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे इसमें। ठीक है, अगर कोई पॉइंट इसमें रह भी जाए, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, यह स्कीम, अब ये स्कीम कब से स्टार्ट हुई थी?
2015 में स्टार्ट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब कैंपेन चला था ना, कैंपेन जो चला था, उसके तहत इसको लॉन्च हुई थी ये। क्या भाई, जब मोदी उस टाइम जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चलाया था 2015 में, तभी इसको लॉन्च किया था इसके तहत। इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें आप लोग 250 रुपए से शुरू करके फ्यूचर में आप लोग 70 से 79 लाख रुपए तक का मैच्योरिटी तक पहुंच सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इतना सारा पैसा, बताएंगे कैसे कैसे। मतलब आप लोगों को अगर 70-80 लाख रुपए लेना है तो आप लोगों को इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा महीने का। और आप लोग अगर देखिए, आज बिल्कुल मैं बात करूंगा, आप लोगों को अगर 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना मैच्योरिटी प्लान मिलेगा। आप लोग अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना मैच्योरिटी मिलेगा। आप लोग अगर 2000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को कितना मैच्योरिटी मिलेगा। 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मैच्योरिटी मिलेगा। और 10,000 रुपए महीने का अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो आप लोगों का कितना मैच्योरिटी मिलेगा। आज सब पर बात करेंगे हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टमेंट और लिमिट और ड्यूरेशन की। मतलब आप लोग इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या रहेगी और ड्यूरेशन क्या रहेगा। मतलब आप लोग कितना जमा कर सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं, और ड्यूरेशन क्या है, कितने समय तक ये चलेगा, और मैच्योरिटी प्लान कब आपका पूरा होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं डिपॉजिट लिमिट की, जमा करने की, तो मिनिमम डिपॉजिट है आप लोगों का 250 रुपए पर साल। साल का कम से कम आप लोग 250 रुपए जमा कर सकते हैं। वो आपके ऊपर बात है कि आप लोग इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम से मिनिमम कम से कम 250 रुपए है। 250 रुपए से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इसको। साल का बता रहा हूं मैं, महीने का या हफ्ते का या डे का नहीं बता रहा हूं, साल का बता रहा हूं। ठीक है। और मैक्सिमम डिपॉजिट आपका 1.5 लाख रुपया पर ईयर रहेगा। अगर आप लोग कोशिश भी करेंगे तब भी आप लोग इससे ऊपर डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, और ना ही हो सकता है। मिनिमम 250 रुपए, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया पर साल का आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को इसका डिवाइड कर लीजिए। अगर आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1.5 लाख तक का या 1 लाख साल का या 60,000 रुपए या 50,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप लोग इसे महीने से डिवाइड कर लीजिए। और जितना आप लोगों का महीने का बेटा, जैसे आप लोग 60,000 रुपए साल का इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग 12 पंजे 60, 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें आसानी से। ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन। भाई सबसे अहम बात यह है कि ड्यूरेशन क्या है। तो ड्यूरेशन की बात करूंगा तो डिपॉजिट पीरियड सिर्फ इसका 15 साल तक डिपॉजिट करना होता है आप लोगों को। 15 साल तक क्या करना है, इसमें डिपॉजिट करना है। 15 साल के बाद आप लोगों को 1 रुपया भी इसमें डिपॉजिट नहीं करना है, जमा नहीं करना है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। स्कीम ड्यूरेशन क्या है, कुल 21 साल, 15 साल डिपॉजिट प्लस 6 साल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं, आप लोगों को मिलता रहेगा इन 6 सालों में। क्योंकि गेम जब चेंज होता है तो वो 15 साल तो आप लोग जमा करेंगे, जब ये 6 साल और मिलेंगे आप लोगों को आगे को एक्यूमुलेट होता रहेगा आपका इंटरेस्ट, तो गेम पलटता है इसमें। अब आप लोगों का क्या रहेगा, देखिए 15 साल के बाद आप लोगों का अकाउंट चलता रहेगा। कभी आप लोग सोचे कि 15 साल के बाद हम 6 साल तक जमा नहीं करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 15 साल के बाद आपका अकाउंट चलता रहेगा, इंटरेस्ट आता रहेगा, लेकिन डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही आप लोग कर सकते हैं। कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे बोले सर 1.5 लाख रुपए, किसी की क्षमता ज्यादा भी होती है, बोले सर हम जो है 1.5 लाख रुपए 2 बार जमा कर सकते हैं। देखिए अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप लोग उनका 2 का अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम आप लोग 2 अकाउंट खोल सकते हैं एक घर से। अगर आप लोगों को 1.5 लाख से ज्यादा जमा करना है तो आप लोग जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लीजिए। आप हस्बैंड वाइफ के नाम से ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लीजिए और इसमें आप लोग अपना अकाउंट लगा दीजिए, तो आप लोग ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। एक वाइफ के नाम से जमा कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए पर साल का, और एक आप अपने नाम से भी जो कहते हैं डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए पर साल का, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर आप लोग एक ही घर से अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप लोग 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपकी 2 बेटियां तो 2 अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट अगर आप लोगों के ट्विंस हैं तब आप उस कंडीशन में 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं, ना तो 1 या 2 ही अकाउंट इसमें अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है। यहां तक की जानकारी आप लोगों को क्लियर है बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी की और पेनल्टी की। भाई अगर बाय चांस आप लोगों से किसी साल गलती से आप लोगों ने पैसा नहीं जमा करा तो आप लोगों को पेनल्टी कितना पड़ेगा।
इसके बारे में बात कर लेते हैं और आप लोग किन किन तरीकों से आप लोग इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए फ्लेक्सिबल है ये, आप लोग मंथली भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्वार्टरली भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या एक साथ कोई भी तरीका आप लोग इसमें चुन सकते हैं, या आप लोग साल में एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं कि भाई मैं साल के साल डिपॉजिट करूंगा, मैं महीने में भी डिपॉजिट नहीं कर रहा, ना ही मैं क्वार्टरली डिपॉजिट कर रहा, बट मैं एक साल में एक ही बार डिपॉजिट करना चाहता हूं। तो वो आप लोगों के ऊपर फ्लेक्सिबल है, आप लोगों के ऊपर बात है कि आप लोग कैसे करना चाहते हैं। बस शर्त एक ही है, आप लोग 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच ही एक साल में पर ईयर जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर सकते। कभी आप लोग सोचे मैं इससे ज्यादा कर लूं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। पेनल्टी की अगर मैं बात करूं, अगर किसी साल डिपॉजिट मिस हो जाए तो पेनल्टी सिर्फ आपकी 50 रुपए पर ईयर की लगेगी। बैंक की तरह नहीं है कि एक आप लोगों ने लेट फी या आप लोगों का पैसा कम, आपके अकाउंट में जो है एक मिनिमम डिपॉजिट कम हो गया तो आप लोगों को 500 रुपए का लेट फी चढ़ा दिया उसने, उसकी तरह नहीं, मात्र 50 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी आप लोगों को एक साल की। अगर बाई चांस, पहली बात तो भूलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भाई बेटी का भविष्य, फ्यूचर के बारे में बात है, बेटी के भविष्य के बारे में बात हो रही है। अगर भूल चूक करेंगे तो फिर कैसा चलेगा काम। बाई चांस भूल भी गए तो आप लोगों को 50 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो इसमें है, मतलब क्या इसमें रिस्क है, कितना रिस्क है इसमें। गारंटेड कम, मतलब गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें भी रिस्क हो सकता है क्या। अब हम इसके इंटरेस्ट रेट और रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो करंट रेट इस समय 8.2% है पर एनम, गारंटेड, गवर्नमेंट की गारंटी है इसमें। देखिए गवर्नमेंट की गारंटी कहीं है या नहीं है, बट इसमें जरूर है, गवर्नमेंट इसमें जरूर गारंटी दे रही है। ठीक है, और आरबीआई रेगुलेट करता है इसको और समय समय पर इस पर रिवाइज करता रहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी रहता है इसमें। पहले की मैं बात करूं तो पहले इसमें 7.6% इंटरेस्ट रेट था, अभी मौजूदा जो है वो 8.2% है। ठीक है, एफडी से काफी बेहतर रिटर्न है, मैं आप लोगों से बता दूं, एफडी से बहुत अच्छे बेहतर रिटर्न दे रहा है ये। ठीक है, और रिस्क फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिस्क बिल्कुल जीरो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की गारंटेड स्कीम है, इसलिए रिस्क बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल जीरो है। ठीक है, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, सेफ और स्टेबल दोनों है, सेफ भी है और स्टेबल भी है। मार्केट गिरे, स्टॉक डाउन जाए, इसका कोई असर नहीं पड़ता एसएसवाई पर, सुकन्या समृद्धि योजना पर, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। मैं आप लोगों से बता दूं इंटरेस्ट रेट पहले 7.6 था, आज 8.2% है। तो मैं जहां तक उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बच्चियों के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है ये गवर्नमेंट की, आप लोगों के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। अगर आप लोग अपने बच्ची का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, चाहे आप उसकी शादी करें या आप लोग उसको एक अच्छी डिग्री कराएं मौके पर आने पर, तो ये पैसा आप लोगों का वहां पर यूज हो सकता है। अगर अभी तक आप लोगों ने मन नहीं बनाया है इन्वेस्टमेंट करने का सुकन्या समृद्धि योजना में, तो मेरा यही कहना है आप लोग थोड़ा सोचिए, सोच विचार करिए, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठिए, आराम से सोच विचार करिए, अपनी बच्ची को देखिए, फिर उसके फ्यूचर के बारे में सोचिए। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि भाई आप लोग कितने साल से कितने साल तक के बच्चे का इसमें जो कहते हैं अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैच्योरिटी प्लान की और कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका थोड़ा। देखिए अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड की बात करें हम लोग, तो स्कीम की मैच्योरिटी 21 साल की है। कितने की है? 21 साल की। अब आप लोगों को सर ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, तो भाई जब मैच्योरिटी 21 साल की है तो आप लोगों को करनी कब से है ये भी तो देख लीजिए, इसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो 21 साल की होती है अकाउंट ओपनिंग डेट से, जिस दिन आप लोग अकाउंट खुलवाएंगे उस दिन से लेकर जब तक वो बच्चा 21 साल का होगा तब से पहले 15 साल आप लोगों को डिपॉजिट करना है। उसके बाद अगले 6 साल इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहेगा, मतलब कोई डिपॉजिट नहीं करना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा आप लोगों को। अब थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से समझ लेते हैं। मान लो बच्चे की उम्र 5 साल है, कितनी है? 5 साल। अगर हर साल आपने 20,000 डाला तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 3 लाख होगा और मैच्योरिटी पर मिलेगा आप लोगों को करीब करीब 10 लाख रुपया। ठीक है, अगर हर साल आप लोगों ने जो मैक्सिमम डिपॉजिट है 1.5 लाख आप लोगों ने डिपॉजिट किया,
डाला, ठीक है। तो मैच्योरिटी अमाउंट आप लोगों का 69 लाख से लेकर 70 लाख तक आप लोगों को मिलेगा अगर आप लोगों ने 1.5 लाख रुपया साल का जमा करा। ये कम होता है, उस समय में जाकर आप लोग अपने बच्ची की शादी कर सकते हैं। उस समय में जाकर आप लोग अपनी बच्ची को कोई एक अच्छा सा कोर्स या एक डिग्री करा सकते हैं इतने पैसे में जाकर। तो प्लान तो अच्छा है गवर्नमेंट का। अब आप सोच रहे होंगे यार सर गवर्नमेंट का प्लान तो अच्छा है तो लो ना। जाइए आप अपने नजदीक के पोस्ट ऑफिस में, जाइए आप अपने नजदीकी बैंक में, या आप जहां भी आपका अकाउंट खुला हुआ है बैंक में, वहां जाकर बात करिए, खुलवाइए अपनी बच्ची के नाम से। आपका बच्ची अगर आज पैदा हुई है और उसका जन्म प्रमाण पत्र बन चुका है तो जाकर तुरंत आप लोग अपने सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपकी बच्ची 21 साल की होगी, आपका मैच्योरिटी प्लान पूरा हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं, अगर आप लोग पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 से, तो आप लोगों का मैच्योरिटी कितना मिलेगा। देखिए अगर आप लोग 500 रुपए से इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो साल का आप लोग 6,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 90,000 रुपए आप लोगों का टोटल 15 साल में इन्वेस्ट होगा, और आप लोगों को 21वें साल जाके मिलेगा 3 लाख रुपया। है ना, है काफी बड़ी रकम। कहां आप लोगों ने 90,000 जमा करे 15 साल में जाकर, और आप लोगों को 3 लाख रुपए मिले, और 6 साल के बाद। मैंने क्या कहा था आप लोगों का, जब आप लोगों का काउंटडाउन शुरू होता है ना, जब आप लोगों की अवधि पूरी हो जाती है 15 साल की, तो उसके जब 6 साल आप लोगों को मिलते हैं, उसमें आप लोगों का काउंटडाउन शुरू होता है। उसमें आप लोगों को पैसा दिखाई देता है जब आपको 21वें साल मिलता है। अगर आप लोगों ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 12,000 रुपए साल का इन्वेस्ट हो गया, 1,80,000 रुपए आप टोटल 15 साल में इन्वेस्ट करेंगे, 6 लाख रुपए आप लोगों को मिलेंगे 21वें साल जाकर। 2,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 24,000 रुपए आप साल का इन्वेस्ट करेंगे, 3,60,000 रुपए आप लोग टोटल 15 साल में इन्वेस्ट करेंगे, 12 लाख रुपए का आपको मैच्योरिटी मिलेगा 21वें साल जाकर। अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 60,000 रुपए साल का इन्वेस्ट हो गया, 9 लाख रुपए आप लोगों ने टोटल इन्वेस्ट करा 15 साल में, 30 लाख रुपए का आप लोगों को मैच्योरिटी मिलेगा। और अगर आप लोगों ने 10,000 इन्वेस्ट किया और 1,20,000 रुपए आप लोगों ने साल का इन्वेस्ट किया, और 18 लाख रुपए टोटल आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बैठेगा 15 साल का, और 60 लाख रुपए का इन्वेस्ट आप लोगों को रिटर्न मिलने वाला है इसमें। 18 लाख कहां, 18 लाख और कहां 60 लाख। अगर आप लोगों ने टोटल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख का साल का, ठीक है, तो आप लोगों की यहां संख्या करीब करीब 79 लाख पहुंच जाएगी। कितनी? 79 लाख। देखिए आज के टाइम में 500 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, स्विगी, डोमिनोज इसमें उड़ा देते हैं। अगर आप लोग जाकर बैठ जाए ना फैमिली के साथ, तो 500 हजार रुपए की कोई औकात नहीं है उसमें, तो ऐसे उड़ जाते हैं। और इन 500 हजार रुपए से आप लोग अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं, उसको पढ़ा लिखा सकते हैं। जब लास्ट में देखिए 12th तक तो बच्चा कर ही लेता कैसे न कैसे करके, जब उसके बाद जब डिग्री या डिप्लोमा करने का टाइम होता है तो उस समय ही माँ बाप अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, बोले भाई हमारे बस की बात नहीं है इतना पैसा इकट्ठा करना। जब आपके पास ये पैसा इकट्ठा होगा ना, और वो पैसा उस बच्ची की पढ़ाई में लगेगा, तो वो आने वाले समय में अरबों खरबों रुपए का रिटर्न देकर जाएगी, जितना वो आगे को कमाएगी। या उसकी कहीं जॉब भी लग गई, या कोई अच्छी कंपनी में जब उसने डॉक्टरी का ऐसा मान लीजिए एमबीबीएस किया और उसने लाख करोड़ों रुपया कमाएगी। ये हमेशा याद रखना आप लोग। तो भाई बर्गर पिज्जा में मैंने नहीं कर रहा, खाइए आप लोग, लेकिन उसके पैसों का जो आप लोग खा रहे हैं, इतना ही पैसा अगर आप लोग अपनी बच्ची के नाम से इन्वेस्ट करेंगे तो उसका फ्यूचर बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर गार्जियंस में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो क्या आप लोगों का अकाउंट बंद हो जाएगा या चलता रहेगा, या किन कंडीशन में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अगर डेथ केस अगर हो गया, मान लीजिए गार्जियन जैसे फादर या मदर किसी की भी डेथ हो गई, तो आप लोग अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, बस शर्तें एक है, आप लोगों को उनका डेथ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और नहीं करना चाहते तो जिसके भी नाम से ये अकाउंट चल रहा है वो अपने उस पैसे को विड्रॉल कर सकती है जितना भी जमा हो चुका है, ठीक है। अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो गई जिसके नाम से आप लोग अकाउंट चला रहे हैं, तो भाई अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है, अकाउंट बंद हो जाएगा। और जो पैसा है आप लोगों का, जो लीगल गार्जियंस है उनको वो पैसा मिल जाएगा अकाउंट ब्लॉक जो है बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद। इंपोर्टेंट नोट एक आप लोग इस बात को रखें, चाहे आप लोग उसको ड्रॉबैक समझ लें या कुछ भी समझ सकते हैं, एसएसवाई में इंश्योरेंस कवर नहीं होता, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता।
अगर आपके गार्जियंस को अगर कुछ हो जाता है तो आप लोगों को कोई भी लाइफ कवर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, यह सिर्फ एक सेविंग स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। आप लोग अगर अब देखिए, गारंटी मैच्योरिटी की तो गारंटी है और रिस्क जीरो है, बट लाइफ इंश्योरेंस की इसमें कोई गारंटी नहीं है, ना ही लाइफ इंश्योरेंस कोई कवर होगा इसमें। देखिए, इसमें मैंने कहा ना, लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है इसमें। अगर आप लोग इसके साथ साथ देखिए, जैसे आप लोग इसको चला रहे हैं तो आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोग टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। उसका क्या फायदा रहेगा, मान लीजिए आपके घर में आपके या गार्जियंस या कोई भी बीमार होता है, XYZ कोई भी एक बड़ी बीमारी से लुप्त हो जाता है, तो उसमें क्या होना है कि आपका वो हेल्थ इंश्योरेंस उधर कवर करेगा। पता चला आप लोगों ने इसमें पैसा अपनी बच्ची के लिए इकट्ठा करा और आप लोगों को अपनी बीमारी के टाइम पर, अपनी हेल्थ के टाइम पर इसको तोड़ना पड़ गया बीच में और बच्ची का भविष्य भी खत्म हो गया। तो ऐसे जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। इसके साथ साथ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी लें और टर्म इंश्योरेंस भी लें। मान लीजिए आप लोगों को कुछ हो गया, मदर को या फादर को, तो बच्ची को या फादर को मान लीजिए एज इट अगर कुछ हो गया तो उसके परिवार को टर्म इंश्योरेंस मतलब करोड़ों रुपए का एक पैसा फंड उनको मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन आगे को अपना व्यतीत कर सकते हैं। तो ये याद रखें हमेशा कि अगर आप लोग ऐसा इंश्योरेंस या ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी बच्ची के लिए या अपने लिए, तो आप लोग उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ना भूलें। कौन सी कंपनी का लेना, कैसे लेना, ये आप लोग अपने नजदीकी बैंक वगैरह से या आप इंश्योरेंस कवर एजेंट से भी बात कर सकते हैं, LIC वगैरह वाले से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना ना भूलें। इसके एक ड्रॉबैक की और बात करूं मैं, ये आप लोग बताइए कि ड्रॉबैक है या सही है या ठीक है। देखिए, जब बच्ची आपकी 18 साल की हो जाएगी तो उसमें से इस अकाउंट में से पैसा वो अपनी मर्जी से निकाल सकती है। उसमें आप लोगों की परमिशन की, गार्जियंस की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गवर्नमेंट ने मेरी राय में, मेरे हिसाब से तो ये गवर्नमेंट ने एक ड्रॉबैक रखा है, क्योंकि जब गार्जियंस उसका 18 साल या 15 साल तक या 21 साल तक पैसा जमा करेंगे और जैसा उसका मन करेगा वो निकाल कर आप अपने विदाउट गार्जियंस के उसको निकाल कर यूज कर सकती है या कहीं जा सकती है उसको लेकर। तो ये एक ड्रॉबैक है मेरी तरफ से। और आप लोग क्या सोचते हैं इस बात के ऊपर, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। आप लोग कमेंट्स करिए, बताइए कि ये भी ड्रॉबैक है या नहीं है। इसमें थोड़ा बहुत जो है चेंजिंग होनी चाहिए नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को इसमें से चेंजिंग करनी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि बिना गार्जियंस के परमिशन का पैसा नहीं निकालना चाहिए बच्चे को, ठीक है। और जैसे अगर उसको पता चलता है कि भाई मैं 18 साल की अगर हो गई तो मैं अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकती हूँ, तो वो निकाल भी सकती है उसको, आप लोग उसको नहीं रोक सकते विदाउट परमिशन गार्जियंस के। अब हम बात कर लेते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स की। ये ट्रिपल E की कैटेगरीज में आता है, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, मतलब टैक्सेशन में 80C की एक्ट के आधार पर इसको बनाया गया है। एग्जेम्प्ट 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 ट्रिपल E की कैटेगरी में आता। कैसे? एक एग्जेम्प्ट का मतलब है आप लोग डिपॉजिट जो जमा कर रहे हैं उस पर छूट हो जाएगी, उस पर आप लोगों को कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस इस पर जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर भी आप लोगों का कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, जब आप लोगों की मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी और जब आप लोगों को उसको निकालेंगे, चाहे वो 60 लाख निकाल रहे हो, 70 लाख निकाल रहे हो, 80 लाख रुपए निकाल रहे हो या 50 लाख निकाल रहे हो, उस पर भी आप लोगों का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मतलब पूरी रकम आप लोगों की टैक्स फ्री है, प्लस आप लोग साल का जो 1.5 लाख रुपया जमा करेंगे वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। है ना, है मजे की बात। जो लोग टैक्स से बचना चाहते हैं उन्होंने एक एक नहीं, दो दो तीन तीन अकाउंट खुलवा रखे हैं अपने। जो लोग टैक्स से बचना चाहते हैं, इसमें 1.5 लाख रुपया साल का डिपॉजिट कर रहे हैं और वो 1.5 लाख रुपया साल से टैक्स से भी बच रहे हैं, प्लस जब उनकी मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी तो उनको जब 3 अकाउंट से भी अगर 60-60, 70-70 लाख रुपए मिलेगा तो वो 2-2.5 करोड़ रुपए के मालिक होंगे उस समय, और उस समय के बिल्कुल टैक्स फ्री होंगे। ये है दिमाग की बात। अगर आप लोग भी अपना दिमाग लगा सकते हैं तो आप लोग टैक्स से फ्री हो सकते हैं इस योजना से, इस योजना के तहत, SSY के तहत। अब सबसे अहम और मेन सवाल और लास्ट हमारा यही है कि अभी आप लोग अकाउंट खोलें कैसे और कहां खोलना है। देखिए, अकाउंट कैसे खोलें, कहां खुलेगा, किसी भी बैंक में आप लोग, जहां भी आप लोगों का अकाउंट है वहां पे आप लोग इसको खुलवा सकते हैं, या किसी भी अपने पास के पोस्ट ऑफिस में आप लोग इसको खुलवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो गर्ल चाइल्ड की उम्र एक दिन से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। 10 साल से नीचे अकाउंट खुलवा सकते हैं आप अपनी बच्ची का। मेन इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, NRI नहीं होगी, ठीक है। एक घर में आप लोग 2 अकाउंट अलाउड है, खुलवा सकते हैं। अगर बच्चे ट्विंस हैं तो 3 अकाउंट अलाउड है,
3 अकाउंट आप लोग खुलवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल चाइल्ड के डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो, और आधार कार्ड है तो आप लोग आधार कार्ड से भी ओपन करा सकते हैं इसको। गार्जियंस के किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? गार्जियंस के फादर हो या मदर हो, अगर दोनों ज्वाइन करवाना चाहते हैं तो उनके दोनों की आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ इस तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को मतलब सुकन्या समृद्धि योजना में SSY में आप लोग अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अपनी बच्ची के नाम से अपनी बच्ची का अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आने वाले टाइम में उसको अपनी एक अच्छी एजुकेशन कर सके, एक अच्छा अपना क्या कहते हैं एक उसकी अच्छी शादी आप लोग कर सकें, या वो फंड कहीं भी आप लोगों का यूज हो सकता है। देखिए, छोड़ घड़े बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी और बचपन में भी पढ़ी होगी कि भाई जब एक घड़े में पानी कम था तो कौवा आया, कौवा ने देखा गया मेरी चोंच तो लास्ट तक पहुंच नहीं, उसे प्यास लग रही थी। तो जब उसने बाहर से कंकड़ उठा के उसमें डालने के बाद जब वो कंकड़े से भर गया घड़ा तो पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया, उसने अपनी प्यास बुझाई। तो भाई मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी बच्ची के नाम से या अपनी बच्ची के फ्यूचर के नाम से, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट बैक्ड है, गारंटेड। इसमें आप लोगों को इंटरेस्ट मिलने वाला है, गारंटी है, लो रिस्क है, रिस्क बिल्कुल जीरो है, कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों का ये पैसा सेफ रहे 21 साल तक। जब ये 21 साल की आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। उस पैसे को आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपनी बच्ची के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं, उसकी शादी के लिए यूज कर सकते हैं। स्कीम बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की सबसे बेस्ट स्कीमों में मुझे स्कीम लगी। 2026 से अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या 2026 में जिन जिन के यहाँ पर बेटियां पैदा हो रही हैं वो लोग इसमें अकाउंट खुलवाइए और अपनी बच्चियों का फ्यूचर, अपने बच्चियों का भविष्य बनाइए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।